सभी श्रोता भाई बहनों को आज गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। संपूर्ण भारतवर्ष में देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसास्वादन कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन प्राप्त हो, रस तत्व प्राप्त हो। कल अपन सभी ने कथा में श्रवण करा दीपमाली का उत्सव, दीपावली का पर्व मनाया। 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का जो क्रम चल रहा है, उसी लक्ष्मी पूजन में आज अपन चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम, जो भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी की कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा। आप और हमने मिलकर खूब दीप उत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है, केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है। हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं। आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव हमारे भीतर प्रवेश करे। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए, और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का, उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीचकर बाहर फेंकते जाइए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है। उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहना चाहिए। कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहाँ गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से, कि जिस समय भगवान कृष्ण
ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने यह नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो यह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी मां के पास जाकर पूछा, मां आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जा रहा है? ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तो महाराज वो बूढ़ी मां कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहां दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी मां, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती? मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी, अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के ज़माने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी नाले अभी तक साफ नहीं हो पाते। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश,
हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मां अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना। इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए और यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, माँ अब आप क्या कर रही हो? माँ कहती है इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ? पुलस्त ऋषि के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, अब नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर जितने भी बानर थे सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया और जल भर कर श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है। अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा, नाथ वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदराएं मुझे श्राप दे रही हैं। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी आप बताओ मैं क्या करूं? भगवान राम जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में। जब भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो तो ये पक्का है आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। वो मिलेगा जरूर। महाराज उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है तो परमात्मा क्यों ना आएगा। हनुमान जी जाओ गोवर्धन नाथ जी से कहकर आओ, आप इंतजार करना, बाट जोना, प्रतीक्षा करना, राम अगला अवतार लेकर द्वापर में, कृष्ण अवतार में अवश्य आएंगे और
आएंगे तो आएंगे, दर्शन तो मिलेगा ही, साथ में बड़ी कृपा होगी, हम आपकी पूजन भी कर देंगे, स्वयं पूजन करेंगे, बड़ी करुणा हो। जाओ जरा बोलो, ठीक है। हनुमान जी पहुंचे गिरिराज बाबा के चरणों में। गोवर्धन, श्री गोवर्धन नाथ, अये गोवर्धन नाथ। गोवर्धन जी बोले, आइए हनुमान जी, कैसे आना हुआ? हनुमान जी कहते हैं, मैंने पूछ कर आया हूं श्री राघव जी से, श्री राम जी महाराज से आज्ञा लेकर आया हूं, केवल आपको दर्शन नहीं देंगे, मेरे राम जी जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब आपकी स्वयं पूजन भी करेंगे। शास्त्र कहता है, विश्वास रखने वाला, प्रतीक्षा रखने वाला, दृढ़ता रखने वाले के लिए भगवान केवल खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ देकर ही जाते, कुछ ना कुछ प्रदान करके ही जाते। और मेरे ठाकुर जी ने वही करा। आज मैया यशोदा से मेरे भगवान कह रहे हैं, मैया गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कौन गोवर्धन? अरे जिस पर्वत पर गौएं चरती हैं, जिसका दूध हम प्राप्त करते हैं गौओं का, और उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं, मां उस गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कान्हा, लाला, तुझे मालूम है इंद्र की अगर पूजन नहीं करेंगे तो वो कितना क्रोध करेगा? भगवान कहते हैं, मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है। जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। अगर संसार के मनुष्य में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर गुस्सा आता है तो समझ लेना उसमें थोड़ी देर के लिए राक्षस भरा जाता, असुर भरा गया, एक क्षण के लिए उसकी असुर प्रवृत्ति हो गई। मानव के शरीर में 3 चीजें राक्षसी हैं। पहले नख, दूसरे दांत, और तीसरा मनुष्य के भीतर का क्रोध। मानव के शरीर में ये 3 चीज राक्षसी है। एक नख, उसका काम है केवल नोचना। दूसरा है दांत, उसका काम है केवल काटना। और एक है क्रोध, जिसके माध्यम से अपशब्द कहना, ताने देना, या किसी के लिए कुछ बोल देना, उसके लिए निंदा, उसके लिए अपशब्दों का कुछ पिटारा धर देना। ये 3 चीज राक्षसी है। अब नख का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि पूरे नख उखाड़ कर फेंक दोगे। दांत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि पूरे दांत निकाल के फेंक दोगे। क्यों भाई दीनानाथ जी? दांत का भी कुछ नहीं कर सकते कि इसको निकाल कर फेंक दिया जाए। अब बचा केवल एक क्रोध। महाराज, केवल एक क्रोध बचा। तो क्रोध तो अपने हाथ में है कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भीतर इस क्रोध रूपी राक्षस को हमें प्रवेश नहीं देना है। रावण कितना अच्छा था, कितना ज्ञानी था, पर कभी कभी क्रोध में आकर जब वो शब्दों के बाण कहता था तो अपनों को चोट पहुंचा देता था। कंस भी था, हिरण्यकशिपु भी था, हिरण्याक्ष भी था। महाराज, क्रोध भी राक्षस प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। उस क्रोध पर संयम। मां, आप कह रही हो कि इंद्र देवता को क्रोध आ जाएगा, तो क्या इंद्र अगर देवता हैं तो क्रोध आना चाहिए? इंद्र अगर देव हैं तो उनको क्रोध रहना चाहिए? हम जिन देवताओं की पूजन करते हैं, हम जिन देवताओं को मनाते हैं, हम जिन देवताओं को अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दिया लगाते, नारियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते, माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, जिनके आगे हम धोख लगाते, प्रणाम करते, अगर उन देवताओं को हमारे पूजन ना करने पर क्रोध आए तो समझ लेना कि वो देवता नहीं है। देवता को क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है असुर प्रवृत्ति को, राक्षस प्रवृत्ति। महाराज, मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने के लिए। देखिए, द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3।
द्रोणागिरि महाराज के 3 पुत्र हैं। द्रोणागिरि के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा। मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। तो द्रोणागिरि जी के 3 पुत्र हैं। पहले नंबर पर द्रोणार्थ, दूसरे नंबर पर कांतानाथ, तीसरे नंबर पर गोवर्धननाथ। भारत की भूमि के 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा होती है। पहले द्रोणार्थ जो काशी में विराज रहा है, काशी जो बसा हुआ है, काशी का जो आनंद है वो द्रोणार्थ के कारण। 5 कोस की काशी महाराज, अगर हम काशी की परिक्रमा करते हैं तो समझ लो वो द्रोणार्थ की ही परिक्रमा है। दूसरे नंबर पर कांतानाथ जो चित्रकूट में जिनका निवास है, राम जी के विश्राम के लिए, राम जी को आराम करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने पहले ही द्रोणागिरि से उनके दूसरे नंबर के पुत्र कांतानाथ जी को लाकर रख दिया। दूसरे नंबर पर हैं कांतानाथ, जिनकी परिक्रमा होती है महाराज 3 कोस की। कभी कई लोग कहते हैं 5 कोस की है, कोई कहते हैं 3 कोस की है, पर ये तो भगवान का भाव है कि आप जिस भाव से करते हैं भगवान उस भाव से निवास करता है। तीसरे नंबर पर हैं गोवर्धननाथ। ये पिता द्रोणागिरि के हैं और अपनी माता के बड़े प्रिय हैं। माता पिता का जो स्नेह रहता है वो जरा छोटों पर ज्यादा रहता है, छोटे पर ज्यादा प्रियता रहती है। बड़ा पिता को प्रिय, छोटा माता को प्रिय। अब बचा है बीच का मंझला, जो बीच का रह गया मंझला, तो कहे ये किसका प्रिय है? तो शिव महापुराण कथा कहती है ये भोलेनाथ जी का प्रिय है, ये ठाकुर जी का प्रिय है, राम और कृष्ण का प्रिय है। अब द्रोणागिरि ने कहा ये मेरे गोवर्धननाथ को नहीं दे सकता, पर बहुत प्रयास किया, बहुत निवेदन करा। पुलस्त बाबा माने नहीं, मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है, मुझे तप के लिए चाहिए, मैं साधना करूंगा, मैं तप करूंगा, आप मुझे दो गोवर्धननाथ, ले चलो। गोवर्धननाथ जी से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धननाथ जी ने पुलस्त बाबा से कहा अगर मेरे पिताजी आज्ञा देंगे, मेरी माता मुझे आज्ञा देगी तो मैं अवश्य चलूंगा, पर ऐसे नहीं जा सकता, मैं बिना माता पिता को बोले नहीं जा सकता। ठीक है, जाकर निवेदन करा पुलस्त ऋषि ने, द्रोणागिरि आपके छोटे पुत्र को चाहिए। भगवान कह ले जाओ। क्यों चाहिए? मेरे 2 पुत्र जा चुके हैं, एक पुत्र को तो मेरे पास में रहने दो, हमें तप करना है। ठीक है, माँ ने खूब मना करा, द्रोणागिरि भी चाहते थे कि नहीं भेजूं, पर माने नहीं। द्रोणागिरि से लेकर गोवर्धननाथ जी को उठाया गोदी में, पुलस्त ऋषि लेकर चलने लगे। गोवर्धननाथ जी की आंख में जल भर गए। गिरिराज बाबा ने कहा सुनो पुलस्त बाबा, जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से फिर उठने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना, नीचे रखने से पहले विचार कर लेना आप मुझे। ठीक है, पुलस्त ऋषि ने मन में सोचा इतना छोटा सा रखा है, मेरी गोदी में बैठकर चल रहा है और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं। जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धननाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धननाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे। उठा नहीं, गोवर्धननाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धननाथ जी का विशाल पर्वत था साहब, विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते गए। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो ये है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धननाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं। तो मैया यशोदा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैया चलना,
गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। मां चलो। मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने। मैया ने कहा लाला चलने को तो चल चले, पर पहले नंद बाबा को आन दे, तेरे बाबा आएंगे और वो आज्ञा देंगे तो हम चलेंगे। मैया आप चलो तो मैया ने सारा साज सजाया, जितना सामान था सब रख लिया, भोजन का जो भी सामग्री सिद्ध हुई थी वो रख ली। चले गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। महाराज भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में माता यशोदा को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और गिरिराज बाबा की पूजन करने के लिए बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बनाकर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा। अब देवता कैसे निकले? सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा को छोरा ने तो पूजन करा दी, पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करिए, है दयालु दातार, आइए प्रकट होइए, ब्रजवासी आपके लिए इतना सामग्री बनाकर लाए हैं, आप पाइए। भगवान कृष्ण का तो कहना ही था, भगवान कृष्ण का ही एक अंश अवतार गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हो गए गिरिराज बाबा। हजारों हाथ कर लिए, भोजन करना प्रारंभ करा। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करा, सारे पात्र खाली होने लगे, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे। हे भगवान बड़ा गजब हो गया, इंद्र था तो भोजन करने के बाद थोड़ा छोड़कर भी जाता था, ये तो पूरे की पूरे बर्तन की बर्तन निपटा दिया रहा है, ये तो सब खाया जा रहा है, सारा पाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने शब्द सुना तो भगवान हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन नाथ दादा कृपा करिए बाबा, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए। गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कर कहा, आकाशवाणी कर कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरे गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो। दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा, जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर, उसका कोई स्वाद नहीं है, पर भगवान के सम्मुख में जो पहुंच गई उसका स्वाद बढ़ गया। भंडारे की पूड़ी, भंडारे की सब्जी घर में बनाकर खाओगे वो आनंद नहीं आएगा, पर वही सब्जी भंडारे की प्रसाद की पाओगे उसका स्वाद बढ़ जाएगा महाराज, क्योंकि उसमें भगवान पा लेता है, भाव से पाता है, भाव से। महाराज अब भगवान कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया है, आज ही के दिन गिरिराज पूजन के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा आज चल रही है, वही गोवर्धन चरित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई, 7 दिवस।
भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा तो सतुवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा है, वो कुंजवाड़ा। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का पूजन करा, आ गए। देवऋषि नारद इंद्रदेव के पास पहुंच गए। महाराज नारद जी ने कहा, इंद्रदेव आपको मालूम है पृथ्वी पर आपका पूजन होता था, अब आपका पूजन बंद हो गया, ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। किसके कहने पर? कहा नंद बाबा के छोटे से पुत्र के कहने पर तुम्हारा पूजन बंद कर दिया। इंद्र को क्रोध आया, अपार जलवृष्टि कराई, खूब जल, कहते हैं इतना जल गिरवाया और ऐसी मोटी मोटी बूंदें गिरवाई कि गोवर्धन नाथ जी के पत्थर की शिला पर, पर्वत पर आज भी बूंद के निशान हैं जो इंद्र ने बरसवाई। सोचिए पर्वत पर पानी की बूंद के निशान हैं तो सांसारिक जीव का क्या हुआ होगा। जब क्रोध बरसता है तो ना जाने कितनों को लेकर चला जाता। क्रोध जब बरसता, क्रोध आया, सोचा अब क्या करा जाए। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए। लाला तूने गोवर्धन नाथ जी का पूजन कराया था, लाला अब बचा ले। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासियों, जिसको तुमने अगरबत्ती लगाई, जिसको तुमने धूप बत्ती लगाई, जिसको तुमने दिया लगाया, जिसका तुमने पूजन करा, चलो उसकी शरण में चलते हैं। सारे के सारे उस गिरिराज बाबा की शरण में चले। बाबा गोवर्धन नाथ जी सारे के सारे गिरिराज बाबा की शरण में। सब के सब मिलकर गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जाने लगे और बाबा के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा है। गिरिराज बाबा से कहा, बाबा जलवृष्टि हो रही है, कृपा करिए। भगवान बोले, गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई, कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूं तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा। 7 दिवस बरखा भारी हुई, तब जाकर इंद्र क्षमा मांगने आए और गोवर्धन नाथ जी को भूमि पर रखकर भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन नाथ जी कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन, जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ
हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। हम कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी अगर रखते हैं पूजन की थाली में तो चावल रखते हैं। हम अगर कलश भी रखते हैं तो पहले उसके नीचे चावल रख देते हैं। हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हमारे यहाँ चावल का प्रयोग पहले किया जाता है। सारी चीजों का प्रयोग बाद में है, पहले चावल का प्रयोग है। अक्षत, क्योंकि चावल में गुण होता है। चावल का सबसे बड़ा गुण होता है कि एक मुट्ठी चावल पकाने पर इतना हो जाता है कि वो आपकी थाली भर देता है। ये चावल का गुण है। उसी तरह चावल पूजा की थाली में, पूजन के स्थान पर, पुण्य के स्थान पर, सत्कर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर चावल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप उसमें से थोड़ा सा भी अगर दे रहे हो तो उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। इसलिए उसको अक्षत कहा जाता है, इसलिए उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षय है वो, दे दिया उसने। पुण्य, एक मुट्ठी चावल को हम पकाते हैं तो इतना सारा हो जाता है, उसी तरह पुण्य थोड़ा सा करने पर इतना हो जाता है। हम थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलता जरूर है। आप इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं। जिनको छांव में जगह मिल गई वो बैठ गए, जो धूप में हैं वो भी बैठे हुए हैं। और कोई 2 बजे कथा चालू होती है तो तुम क्या 2 बजे धूप में आके थोड़ी ना बैठते हो। सुबह 8 बजे से 7 बजे से अपनी अपनी जगह संभाल संभाल कर बैठ जाते हो, जहां देखो वहां पर बैठे रहते। शायद कानपुर के लोग कह रहे थे, अभी कल्याणपुर वाले, हम सुबह जब आनंदेश्वर गए तो बता रहे थे इतना इंतजार तो गुरुजी शायद ही कानपुर वासियों ने किसी कथा का करा होगा जो आपका कथा। हमारा निवेदन केवल इतना है, आपने सियोर वाले महाराज को समय नहीं दिया है, ना सियोर वाले महाराज की कथा सुनने आए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने आए हो,
और वो कथा कल्याणपुर में कराने वाला भी, देखो ये कथा तो कानपुर में है, पर कानपुर का भी क्षेत्र चुना मेरे भोलेनाथ जी तक, तो पहली कथा का चुना है कल्याणपुर। मेरे शंकर जी भी चाहते हैं कि इनका कल्याण हो जाए। कल्याणपुर क्षेत्र चुना, और ये कथा, ये जितने भी जजमान बने हैं या जितने भी आयोजक समिति है, ये इनके बस की नहीं थी। इनने तो पहले दिन की भीड़ देख के ही हाथ पटक दिए थे। सीधी बात है, जो है वो है। पर प्रशासन ने भी इनका कदम से कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलकर पुलिस प्रशासन ने और यहां की प्रशासन ने साथ दिया। इनका साथ पत्रकारों ने, यहाँ के विधायक महोदय हुए, आमदार खासदार अर्थात आपके यहाँ क्या बोलते हैं, महापौर आदि जो भी हैं, उन्होंने पार्षद आदि जो भी हैं, उनका बहुत सहयोग और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिला। कोई कह रहे थे, गुरुजी हमने तो कुंभ का मेला देखा था और दूसरी बार कानपुर का ये मेला देखा। ये शिव कृपा से मिला, इतना सामर्थ्यता नहीं है। कथा कराने वाला मेरा आनंदेश्वर महादेव था, उसको सुनना थी, इसलिए उन्होंने गंगा जी के घाट पर बैठकर इसको करा दिया और आप और हमने इसको सुन लिया। कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। मीडिया संघ ने इसको पूरा लिख लिख कर जनमानस तक भेज दिया, बहुत दूर दूर तक मीडिया ने इसको पहुंचाया। अपनी कलम का सदुपयोग करा जो इनको माता सरस्वती ने प्रदान करी है। वो कलम का प्रयोग इन्होंने अपने माध्यम से किया और उसका सुख संपूर्ण विश्व को मिला। आगे बढ़कर भगवत स्मरण की भक्ति को धारण करना, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा चावल पकाने पर ज्यादा हो जाता है, उसी तरह जैसे पुण्य थोड़े से ज्यादा होता है, उसी तरह पुण्य की शरण में पाप अगर रहता है तो पाप ज्यादा से थोड़ा हो जाता है। जैसे पालक और मेथी, मेरी जीजी और जानती हैं, मेथी की सब्जी बनाओ, पालक की सब्जी बनाओ, इतनी सारी कढ़ैया भर के रख दो, वो इतनी सी हो जाए। यहां पर ऐसा नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में ऐसा नियम है। मारवाड़ियों में एक नियम होता है कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जब उठावना होता है, उठावना होने में जो पुरुष होते हैं वो मंदिर जाते हैं, मंदिर से जब वापस आते हैं तो घर की स्त्रियां पालक लेकर खड़ी रहती हैं। अब यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ में ऐसा नियम रहता है। अब वो पुरुष आया, स्त्रियों ने उस पालक को थोड़ा सा दिया, क्यों, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण केवल इतना है कि कहीं कोई पाप कर्म अधिकता में रह गया हो तो परमात्मा उसको थोड़ा कर दे और हमारा जो पुण्य है उसको प्रबल कर दे। पुण्य की प्रबलता हो जाए और पाप थोड़ा हो जाए। महाराज गैस के बट्टे पर दूध को तपा रहे हो, थोड़ा तुमको कहीं जाना है और जल्दी है, तो गैस का
जो खटका होता है उसको स्लो रखोगे कि तेज रखोगे? बोलो बोलो जरा। तेज रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कहीं पहुंचना है। जब तुम्हें कहीं पहुंचना है तो तुमने वो गैस का जो खटका है, गैस का जो बर्नर है, उसको तेज कर दिया कि दूध जल्दी पक जाएगा और मैं जल्दी चली जाऊंगी। और अगर तुम्हें कहीं जाना नहीं है तो गैस का जो पॉइंट है वो स्लो रख दिया। मैं अब आराम से झाड़ू लगा के आती हूँ, कपड़े धो के आती हूँ, स्नान करके आती हूँ, अब तक ये दूध तक जाएगा, इतनी देर में मैं आ जाऊंगी। भजन का भी ऐसा ही बल है। आप अगर थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाओगे, थोड़ा सा भजन का बल तेज कर दोगे, थोड़ा सा भक्ति का बल तेज कर दोगे, तो ये निश्चित है जैसे दूध तप जाता है, उकल जाता है, उफन जाता है, उसी तरह मेरे परमात्मा की कृपा भी उछल जाती है, उफन जाती है और वो आशीर्वाद दे ही देते हैं। अपने भजन के बल को बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, ज्यादा नहीं। हम फिर कहेंगे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, गुरु के पीछे चेला चलता है, और जो जल चढ़ाता है देवाधिदेव महादेव को, एक लोटा जल जो अपने घर से लेकर जा रहा है, मेरा महादेव उसके पीछे पीछे चलकर उसका कल्याण कर देता है। वो निश्चित है। आज एक कोई कह रहा था, गुरुजी ईश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। हम कहते हैं क्यों नहीं सुनता? उसका कारण केवल एक है। गुरुजी मैंने 2 घंटे भगवान का भजन करा, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, मैंने पूजन करी, मैंने अर्चना करी, मैंने आराधना करी, मैंने पाठ करा, मैं शिव जी के रोज मंदिर जाता हूं, रोज अभिषेक करता हूं, रोज अर्चना करता हूं, उसके बाद भी भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता? तुम 24 घंटे तुम्हारे पिता के साथ में रहते हो। मेरा बच्चों से निवेदन है, जो बच्चे कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, एक बार पशुपति व्रत करने के बाद तुम्हारा यह मन होता है कि मैंने जिसके लिए करा वो मेरा काम हो जाना चाहिए। होता है? ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं होता, होता है। ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हमने पूजन करी, आराधना करी, अर्चना करी, पशुपति व्रत करे, जल चढ़ाया, धूप बत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई, सब करा हमने, फिर भगवान दिया भी लगाया हमने, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैं उनसे कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता, जो कहते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि एक बात का ध्यान रखिएगा, बेटे के साथ में बाप हर पल हर घड़ी रहता है, बेटा और बाप दोनों साथ में रहते हैं, उसके बाद भी बेटे पर बाप का अंतिम समय जब आता है, तब जब सोचता है कि मैं बीमार पड़ गया, तब बाप अपने बेटे पर पूर्ण भरोसा कर कर सारी जायदाद पे सिग्नेचर करता है। क्या इससे पहले कर देता है क्या? कि तुम 2, 4, 8 साल पिता के साथ में रहे, 10 साल साथ में रहे और वो तुमको अपना मकान दे देगा, अपनी दुकान दे देगा, अपनी जमीन दे देगा, अपनी जायदाद दे देगा? नहीं देगा इतनी जल्दी। जब तक वो ये जान नहीं लेगा कि विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ, तब तक वो नहीं देगा अपनी जायदाद। अपना जो धन है, अपना जो वैभव है, वो जब तक नहीं देगा जब तक कि वो देख नहीं लेगा कि ये इसको विश्वास जागा कि नहीं जागा। आप एक बार पशुपति व्रत करें, मान लो अगर काम नहीं हुआ तो दूसरी बार ये विचार कर कर करना कि मेरे महादेव मेरी पूजन में कौन सी कमी रह गई,
आप आए नहीं और सुबह हो गई। क्या कमी थी मेरी पूजन में बाबा, कुछ तो रह गया होगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने बेलपत्री और शहद वाला भी प्रयोग करा, परंतु सबका हुआ हमारा क्यों नहीं हुआ। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कुछ ना कुछ त्रुटि तुम्हारी जरूर होगी। तुम परीक्षा देने जा रहे हो, मना नहीं है, खूब पढ़ाई करी है तुमने, खूब अच्छे से पढ़ा है। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन तुमने क्या देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाई है? नहीं गुरुजी, हमको एग्जाम देने दूर जाना था तो हमने एक दिन पहले चढ़ा दिया। तो हमने भी कह दिया तुमने एक दिन पहले खाया था, फिर उस दिन मत खाना जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है आप पढ़ाई करो, दिल से करो, उसके साथ में एक पत्र आया। प्रिया मिश्रा, शिक्षिका, LIC अभिकर्ता, पनकी कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी आप ही हैं? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। इतना साहस नहीं कि मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूं। माइक पहुंच सकता है क्या वहां तक? माइक चले जाएगा? पहुंचाओ जरा, जल्दी जल्दी पहुंचाओ। कार्यकर्ता एक दूसरे को माइक देते जाओ, पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, पहुंचाइए, एक दूसरे को दे दो, दे दो, यहीं दे दो एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को तो बढ़ाते जाओ। हाँ, दो, बढ़ाइए। हाँ, दो, यहीं दो बाबा, कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, दो, नीचे लेडीजों को दे दो, वो तो बहुत समझदार है मेरी माताएं, वहीं बैठे बैठे ही बढ़ा देगी, खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, देते जाओ, देते जाओ, जरा उधर पहुंचाओ। हाँ, देते जाओ उधर, बाकी के बैठते जाओ आप लोग। हाँ, बढ़े जाओ, देते जाओ उधर। हाँ, देते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आई हैं? मैं पनकी से आई हूँ। पनकी कानपुर। हाँ, पनकी में कहाँ रहती हैं? पनकी गंगागंज रहती हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी नगर। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा नाम है मेरा। आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हैं और बहुत अच्छी बातें आपने इस पत्र में लिखी मेरा है। रोम रोम खिल रहा है गुरुदेव, मैं बखान नहीं कर सकती अपनी आपने वाणी से कुछ भी। वर्णन करा है मेरे दो भाई श्याम और निहाल जी, निवासी बिधापुर, दोनों बच्चों ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया जी। आपके बताए गए उपाय बेलपत्र वाला शहद लगाकर जाने से दोनों लोगों को बहुत अच्छे नंबर सफलता के लिए मिले हैं जी। अब ये बताएं कि एग्जाम तो दिया थे जी, उसके बाद में काम अटक गया था जी। उनका। गुरुजी एग्जाम दे के आए, बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन जब मेडिकल हुआ और रनिंग वगैरह हुई, दौड़ हुई, तो उसमें इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ सब कुछ इतनी आसानी से होता चला गया मानो बाबा सब कुछ कर रहे हों। जी। मेरा एक भाई तीसरा चौथा अटेम्प्ट था और एक भाई का पहला अटेम्प्ट था। जी। मेडिकल में एक भाई को तो आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, उसमें भी उसने तुरंत मेडिकल क्लियर कर लिया, और एक भाई के 8 दांत खराब बता दिए और 5 किलो वजन कम कर बता दिया। फिर भोलेनाथ जी ने क्या किया वो बता दो। 15 दिन का टाइम दिया, सब लोगों
के मन में निराशा आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था, नहीं मेरे भैया आएंगे, करेंगे आके। भोलेनाथ से मैंने अपना भाई बहन का रिश्ता बना के आपने लिखा इसमें, मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मेरे पूरे परिवार ने करना प्रारंभ कर दिया, बच्चा बच्चा और जो एक लोटा जल हम दोनों भाइयों को ले जाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जी, बच्चा बच्चा जहाँ पर जो था वो वहीं से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा था, और मानो अंदर स्वयं बाबा सब कुछ कर रहे हो। इतनी जल्दी सिलेक्शन लेटर हाथ में लेके बाहर निकल आए ये दोनों। अब आपका दोनों भाइयों का सिलेक्शन लेटर हाथ में आ गया और बाबा ने कृपा कर दी। हर हर महादेव, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको इंडियन एयरफोर्स में दोनों भाइयों की सर्विस लगने की बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। ये शिव है, परीक्षा बहुत लेता है, बस आपका दिल, आपका समर्पण, आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमना चाहिए। उस बहन ने एग्जाम देने के साथ में विश्वास नहीं तोड़ा। उसने अपने भाइयों से कह दिया था कि तुम चलो। उस पत्र में लिखा है कि मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़वाया है, तो रिजल्ट तो वो देगा ही। पास भी हो गए, पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, क्योंकि 5 किलो वजन भी कम है, दांत में कुछ प्रॉब्लम भी है। फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, फिर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा। हम फिर कहेंगे कानपुर वासियों से और संपूर्ण आस्था चैनल पर जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, एक लोटे जल का महत्व क्या है ये आप जब समझोगे, जब दिल से और विश्वास रखकर चढ़ाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। विश्वास मत टूटने देना, विश्वास मत डिगने देना। भरोसा जब डिगता है, भरोसा जब टूटता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। प्रहलाद से पूछा गया था कि इस खंबे में तेरा भगवान है, वो प्रहलाद ने कह दिया था खंबे में भगवान है। ध्रुव जी वन में बैठे हैं और नारद जी पूछ रहे हैं यहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, क्या वन में भगवान है? ध्रुव जी ने कह दिया था वन में भगवान है। मीराबाई से कहा था इस जहर के प्याले में भगवान है, हाँ इसमें भी अमृत है। इस सांप में भी परमात्मा है, सांप में भी परमात्मा है। इस शेर में भी परमात्मा है, शेर में भी परमात्मा। नामदेव जी ने कह दिया था कि इस श्वान में, इस कुत्ते में भी परमात्मा का निवास है, तो घी की रोटी मैं दूंगा इस श्वान को। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं घट घट में परमात्मा समाया हुआ है, उसको प्रकट करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपके शरीर में भी अग्नि है, इसलिए पंच तत्व में जब ये शरीर विलीन होता है तो अग्नि भी अपना शरीर भाग ले जाती है। आप थोड़ी देर हाथ घिसेंगे, अग्नि प्रकट हो जाएगी। बोलो होती कि नहीं होती? हाथ गर्म हो जाता है, और तेज घिसो तो छाला पड़ जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। कपड़ों में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है। ऐसी कोई वस्तु जिसमें अग्नि का भाव नहीं, बस थोड़ा सा हाथ घिसोगे अग्नि प्रकट हो जाएगी। परमात्मा सब में है, कंकर में शंकर है, हर जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव बैठा हुआ है, प्रत्येक जगह पर बैठा हुआ है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप तो कहते हो कि शंकर जी के मंदिर जाओ, तुम्हारे घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां जाओ, आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि आप सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम आओ? जब तुम्हारा अच्छा कर्म, जैसे ये हमारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अच्छे से जानते हैं, जब किसी गांव में कोई घटना घटती है ना, कोई गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गांव में अगर कोई आग लग जाती है, किसी गांव में अगर कोई छोटी सी घटना घट जाती है, कोई मकान टूट गया, कोई गिर गया, पड़ गया, तो उसको डायरेक्ट कानपुर के हॉस्पिटल में लाके नहीं पटकते हैं। पहले उसको प्राथमिक उपचार के लिए गांव का जो हॉस्पिटल होता है पहले उसमें रखते हैं। बोलो रिजीजियो सही है कि गलत है? डायरेक्ट उसको गांव से शहर नहीं लाएंगे, पहले जो हॉस्पिटल गांव में है, पहले प्राथमिक उपचार उसको गांव में दिया जाएगा,
और प्राथमिक उपचार देने के बाद में फिर उसको पट्टी वगैरह करने के बाद, इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद गांव में जो डॉक्टर होगा वो देख लेगा, हॉस्पिटल का डॉक्टर देखकर फिर कह देगा इसको हमने कानपुर रेफर कर दिया, हमने इसको ग्वालियर रेफर कर दिया, हमने इसको भोपाल भेज दिया है, हमने इसको इंदौर, हमने इसको दिल्ली भेज दिया, हमने इसको मुंबई भेज दिया। पहले प्राथमिक उपचार करेगा। गांव में अगर कोई घटना घटी है तो गांव का ही जो हॉस्पिटल होगा, गांव का ही जो डॉक्टर होगा वो चेक करेगा, वो उपचार देगा। और उपचार देने के बाद में फिर उपचार देने के बाद में वो फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज देगा, बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देगा। बोलो रे कानपुर वालों, सही है कि गलत है? पहले गांव का डॉक्टर उसको देखेगा, प्राथमिक उपचार देगा, फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में, फिर बड़े शहर में उसको भेजा जाएगा। उसी तरह जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब आपके जीवन में तकलीफ आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, तो आप डायरेक्ट सीहोर दौड़कर नहीं आओगे। पहले आपको आपके नजदीक में जो महादेव का मंदिर है पहले वहां जाओ, पहले उनसे कहो, जब वो पट्टी मल्लम कर दे तब तुम काशी जाओ, तब तुम उज्जैनी जाओ, तब तुम सीहोर आओ। बड़े हॉस्पिटल में जाना है, मना नहीं है, बाद में जाना। पहले थोड़ा प्राथमिक उपचार थोड़ा मिल जाए तुमको, थोड़ा प्राप्त हो जाए तुमको। हम कथा करवाने वालों से हमेशा कहते रहते हैं कि कभी कर्जा रखकर कथा मत करवाना, कभी कर्जा लेकर कथा मत कराना। व्यवस्था करना है, तुमसे कोई 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 1.5 लाख, जो कभी आपके सम्मुख में नहीं कि 25 लाख मांग लियो, महाराज ने 50 लाख मांग लियो, कि 40 लाख मांग लियो, कि 80 लाख मांग लियो। कर्जा रखकर कथा मत करवाना। कथा करवाना तो तुम्हारे पास में, जब मेरा देव अधिदेव महादेव, और अभी भी कहकर जा रहा हूं कानपुर वासियों के लिए, जब मेरा बाबा तुम्हारे मन में अगर बात आ जाए कि मुझे भी कथा कराना है, तो मेरे बाबा से एक बार दिल से कहना, बाबा इतना देना कि एक बार मैं भी कथा कराऊं, तो देगा, निश्चित है वो देगा। कथा तब कराओ जब वो दे दे, कर्जा लेकर नहीं। कभी बेटी नहीं कहती अपने पापा से कि पापा तुम कर्जा लेकर मेरी शादी करना, क्योंकि बेटी को मालूम है जिंदगी भर पटा पटा कर मर जाएगा मेरा बाप। मेरा पिता दिन भर देता रहेगा, चुकाता रहेगा, कहां से लाएगा मेरा पिता, कहां से लाएगा? कर्जा रखकर ना तो कथा करवाई जाए और ना विवाह किया जाए। जितना अपना चादर है, भगवान से कहो मेरे घर में बेटी तूने दी है तो शादी भी तू ही करेगा। आप एक बार बोलो तो सरी देव अधिदेव महादेव से, बेटी तूने दी है तो विवाह भी तू करेगा। और यहां बेटी की माताएं भी बैठी होंगी, बेटी के पिता भी बैठे होंगे, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करी होगी और बेटे की शादी करी होगी। बेटी की शादी में कहां से धन आया होगा और कैसे खर्चा हो गया होगा, यहां बैठे हुए लोग भी बता सकते हैं कि दिल से भगवान ने दिया और उनने दिल से करा। पूरे परिवार वाले सोचते रहेगा कितना पैसा कहां से आ गया, बेटी की शादी कैसे कर दी, कैसे विवाह कर दिया। आप उससे कहो, मेरे आनंदेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे महाकाल राजा से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी से कहो कि वो दे तुमको और तुम कथा कराओ। हमारे ये जितेंद्र जी शुक्ला जी के साथ के जितने भी मित्र मंडली है, जितने भी जजमान परिवार हैं, वो रोज कहते हैं गुरु जी ऐसी कृपा करो, ऐसी कथा होती रहे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करके जाएंगे कि बाबा आप लोगों को खूब देता रहे और आप ऐसे ही सत्कर्म करते रहे। आज भी यजमान हमको जब लेर कर आए तब बोल रहे थे, कल वाले भी बोल रहे थे, परसों वाले, हमने उनसे एक ही बात कहा, बाबा से विनती करो, बाबा करेगा। उससे बस निवेदन करना हमारा काम है, हम कह सकते हैं बस, इससे ज्यादा कुछ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कोई सम्मुख नहीं आता। अंत समय तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। माता के गर्भ से जब पैदा होगे
तब भी अकेले होगे और मरोगे तब भी अकेले रहोगे। कोई साथ नहीं देगा। जो माँ के गर्भ में तुम्हारा पेट भरेगा, जो माता के स्तन में दूध देगा, वही मरते समय तुम्हें कफन देगा, वही लकड़ी देगा, वही अग्नि देगा, कोई दूसरा नहीं। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, अंत समय में चिता पर रख दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। परिवार वाले आग लगाकर पीछे हट जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ में रात भर नहीं रहेगा। मुर्दा अकेला जलता रहता है, हड्डियां चटकती रहती है, शमशान सूना रहता है, तब कौन तुम्हारा साथ देता है? कोई साथ देने वाला नहीं होता। जो तुमने भगवान का भजन किया है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो यहां पर सेवा करी है, वो पुण्य तुम्हारा अकेलापन दूर करेगा और शमशान में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारा पुण्य कटने वाला नहीं, पुण्य तुम्हारे सामने रहेगा। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा। मेरे दीन बंधु भगवान रे, हम सब की सुन कर आजा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ, तो तू नैया लेकर आजा। अंत समय बड़ा विचित्र, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय संत बाबा जी का। संत महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते। अंत समय कोई नहीं आएगा। उस अंत समय में केवल एक, कोई नहीं रहने वाला शमशान में। आग लगाएंगे, सब वापिस आ जाएंगे। घर आते से पड़ोसी की यहां से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, खा जाएंगे। मुर्दा भी पड़ा होगा तो भी अंदर जाके चाय तो निपटा जाएंगे। चाय पीने में कोई मना नहीं करेगा। रात भर मुर्दा पड़ा है तो रात भर कोई नहीं रोता साहब। कौन रोता है रात भर? कोई नहीं। शुरू के 2-3 घंटा जरा दमदारी से रो लेते हैं, क्योंकि दम दिखाना पड़ती है। फिर धीरे 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 आंसू पुछ जाते हैं, दीवाल से माथा टिक जाता है, पल्लू बड़ा सा। धीरे 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 फिर सब सवेरे का इंतजार होता है। फिर सब चाय वाय पी के फिर वापिस रोने बैठ जाते हैं। फिर जब ले जाने का समय होता है तो जो चाय पी है उसकी एनर्जी से रोना पड़ता है, दमदारी से। फिर अल्लाह अल्लाह के चिल्ला चिल्ला के। सब वो कहते हैं ना, एक राजा के लड़के के 4 मित्र थे। एक 24 घंटा साथ रहने वाला, एक 8 घंटा साथ रहने वाला। 3 मित्र थे, एक 24 घंटा वाला, एक 8 घंटे वाला, एक कभी कभी मिलने वाला। राजा का लड़का उनके साथ रहता था, 24 घंटे साथ रहता था।
राजा ने सूचना कर दी अपने नगर में, मेरे लड़के को अगर कोई रखेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और लड़के को निकाल दिया घर से बाहर। लड़का रोते रोते अपने 24 घंटे साथ रहने वाले मित्र के पास गया। मित्र, तू मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तू तो मेरा साथ दे दे। 24 घंटे वाले ने पानी की भी नहीं पूछी और भगा दिया, चल निकल यहां से, तेरे पिताजी मुझे भी मृत्यु दंड दे देंगे, मुझे मरना नहीं है, निकल जाओ यहां से। 24 घंटे वाले को निकाल दिया। 24 घंटे वाले ने निकाल दिया। रोता हुआ 8 घंटे वाले के पास गया। उसने सोचा 8 घंटे वाला क्या साथ देगा जब 24 घंटे वाले ने नहीं दिया। 8 घंटे वाले के पास गया तो 8 घंटे वाले ने भी पानी तो पिलाया, थोड़ी देर बिठाया, पर कह दिया मैं साथ नहीं दे सकता, तुझे जाना पड़ेगा, तेरा पिताजी हमको भी मृत्यु दंड दे देगा, मर जाएंगे हम, जा। उसने निकाल दिया। उसने कहा जब 24 घंटे साथ रहने वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, तो कभी कभी मिलने वाला क्या साथ देगा। गया वो कभी कभी मिलने वाले के पास। उसने कहा बहुत दिनों के बाद आया रे, यहाँ सालों हो जाती है, तू तो आता ही नहीं है। हाँ मित्र, बस आया हूं तेरे यहां रहने के लिए। मेरे पिताजी ने पूरे नगर में सूचना करी है, जो मेरे बेटे को रखेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कभी कभी मिलने वाले ने कह दिया तू चिंता मत कर, तू मेरे पास रहे, तेरा पिताजी अगर मुझे मारेगा तो मैं मरने को तैयार हूं, तू तो आराम से रहे मेरे पास में, खा पी मौज कर। कभी कभी मिलने वाले ने अपने पास रख लिया। राजा को सूचना मिली, उसने उसको बुलाया, पूछा तुमने मेरे बेटे को रखा? हाँ। तुम्हें डर नहीं है? नहीं है। राजा ने अपने लड़के को राजपाट दे दिया, जो कभी कभी मिलने वाला था उसको मंत्री बना दिया। कभी कभी मिलने वाले को मंत्री बना दिया, राजपाट राजा के लड़के को दे दिया। यह समझने वाली बात है कि राजा के लड़के के 24 घंटा, 8 घंटा और कभी कभी वाले मित्र कौन थे, तो हम समझें 24 घंटा साथ रहने वाला, इस आत्मा के साथ रहने वाला ये शरीर है। जब प्राण छूटता है तो सबसे पहले ये शरीर साथ छोड़ता है। इसके ऊपर कितना खर्चा करा तुमने 24 घंटा, एक से बढ़कर एक साबुन से नहाए, एक से बढ़कर एक क्रीम लगाया, एक एक घंटे तक धागे से। सोचो 24 घंटा साथ रहने वाले शरीर पर बादाम, काजू, पिस्ता, इलायची, बादाम, लड्डू, चाउमीन, कहीं डोसा, कहीं इडली, कितना खर्चा करा ये 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर पर, कितना खर्च किया। और 24 घंटे साथ रहने वाले शरीर ने सबसे पहले साथ छोड़ा है इस आत्मा का। यह आत्मा का साथ सबसे पहले शरीर छोड़ता है, जिसके ऊपर तुमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों रुपए जिसके ऊपर खर्च करा, उसने सबसे पहले साथ छोड़ा। फिर 8 घंटे वाले होते हैं हमारे परिवार वाले, 8 घंटे से ज्यादा नहीं रोते। तुम अंदाजा लगा के बैठ जाना, रात को मरेंगे तो 2-3 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, रात भर लाश को पटक देंगे दिया लगा के, दिया और अगरबत्ती, सुबह सुबह फिर तैयारी, 2-3 घंटा जब दमदारी से रो लेंगे। इसे मिला के केवल 6 घंटा तो ये हो गए। 2 घंटा इन्होंने बचा के रख लिए, जब भी कोई मिलने आएगा तो 1-1 सेकंड के लिए तो रोना पड़ेगा। उसका पूरा हिसाब लगाया जाएगा तो 8 घंटे के पहचान वाले हैं। जैसे ही कोई आया रहता है, माताएं अपने काम में लगी रहती है, और जैसे ही कोई आके बैठा और इनने पल्लू डाला हूं करना, और पूरी कहानी सुनाएंगे फिर धीरे से। अच्छा, जो मिलने आता उसमें इतनी अक्ल ही नहीं होती। जब मिलने आया उसको पूरे नगर वालों को मालूम है इसको अटैक आया था, कि एक्सीडेंट हुआ था, कि शुगर बढ़ी थी, कि बीपी बढ़ा था, कि कैसे मारा था, सारे गांव के लोगों को मालूम है। उसको भी मालूम है कि कैसे मारा, परंतु आते से पूछेगा क्या हो गया था, बताओ। और कहने वालों को भी शर्म नहीं आती, वहीं बैठे बैठे रात को तो अच्छे थे, मक्का की 2 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी पी थी। मेरे से बोले मैं बाथरूम से आया, बाथरूम से आए बस जी बस। अब इनको सुनाई, ये गए, दूसरे आ गए। फिर उनने पूछा क्या हुआ था, फिर ने मक्का की 2 रोटी खाई थी।
कड़ी भी 3 कटोरी पी थी। जितने आ रहे ना सबको यही बात बताई। तो एक ही बात तुम्हें सबको बताना है तो एक सीडी बनवा लो और प्लेयर में लगा दो, जैसे कहीं का है ना खटका चालू, ऐसे मरा था ये। पूछने आने वालों को भी शर्म नहीं आती और बताने वालों को भी नहीं आती। पूछने जाने वालों से निवेदन है, अगर किसी के मरे में बैठने जा रहे हो तो कैसे मरा ये मत पूछो, थोड़ी देर बैठकर राम नाम और कृष्ण नाम और शिव नाम का भजन कर लो तो वो तर जाएगा। 10 दिन तक हमारे शास्त्र, हमारी पुराण, गरुण पुराण भी कहती है कि 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो मिलने क्यों जाते हैं? हमारा शास्त्र कहता है मिलने इसलिए जाते हैं कि वहां बैठकर थोड़ा सा भगवान का नाम जपना। नाम जपोगे तो वो जीवात्मा जो उस घर में 10 दिन तक है वो तुम्हारे भजन से तर जाएगी। पर हम उल्टे हैं। तुम भी गए होगे कजन कित्तों के यहां, तो बोलो भजन करते हो वहां बैठ के? नहीं, कोई नहीं करता। थोड़ी देर बैठे हो, जितनी देर बैठे हो उतनी देर परमात्मा का नाम ले लो। सीताराम, राधे श्याम, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन पड़े। 8 घंटे साथ रहने वाले भी शमशान तक साथ निभाने के बाद में वापिस आ जाएंगे। कभी कभी मिलने वाला होता है वो गुरु, जो साल में 2 साल में कभी कभी मिलता है और वो एक बार कह देता है घबराने की जरूरत नहीं है, शंकर भगवान की शरणागति में चले जा, फिर कुछ नहीं होगा। वो गुरु होता है। कितनी भी आत्मा भटक रही हो, वो गुरु उसको शरणारविंद तक ले जाके छोड़ देगा। वो कभी कभी मिलता है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। कभी कभी मिलने वाला होता है सतगुरु, जो कह देगा 24 घंटे साथ रहने वाला शरीर है, आत्मा के साथ रह रहा है। 8 घंटे वाले रिश्तेदार, परिवार वाले हैं। और कभी कभी मिलने वाला गुरु इस आत्मा को समझाकर परमात्मा तक छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम शिव पर विश्वास करो, संसार पर नहीं। संसार तो मिथ्या है, झूठा है। कथा सुनने अच्छे लोग भी आते हैं और चोटे भी आते हैं। तुम्हारा ध्यान भोलेनाथ पर रहता है और चोटे का ध्यान तुम्हारी चेन और अंगूठी और मोबाइल और पर्स पर रहता। अब एक बात हम पहले भी कथा में कही, आज फिर कहेंगे। तुम्हारी वस्तु चोरी चली गई 2 साल में, 3 साल में, वो जो चेन गई या अंगूठी गई या पर्स गया या मोबाइल गया, वो 2-1 साल में बाबा ने फिर तुमको दिला दिया। पर चोटा तो हर कथा में पहुंचता है, तो वो भी चोटा की चोटा ही रहता है। वो आज तक चोटे से प्रमोशन ही नहीं हुआ उसका। जब 25-50 हजार रुपए की 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार के मोबाइल चुरा लिए, 50 हजार की चेन अंगूठी चुरा ली, तो करोड़पति हो जाना था अभी तक तो उसको, लखपति बन जाना था अभी तक तो उसको, अरबपति बन जाना था उसको तो अभी तक। पर अभी तक भी वो चोटा की चोटा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ बापड़े का। और जितने चोटे बैठे हैं छुप छुप कर, उनसे निवेदन है थोड़ा सा समझ जाओ। चोरी करने के लिए भी बहुत सारी जगह है, पर यहां गरीब जब आते हैं कथा सुनने के लिए, साधारण सा व्यक्ति आता है, उसका कोई सामान खोता है ना, दिल से बद्दुआ देता है। तुम्हारे पूर्वज भी रोते होंगे तुमको देखकर कि मेरी औलाद क्या गलत काम कर रही है। थोड़ा समझिए, थोड़ा। कल
रात्रि की ही चर्चा है, किसी का कोई बैग कहीं चले गया होगा, सूचना पहुंची सीहोर, व्हाट्सएप पे मैसेज गया, वहां से समीर जी ने आशीष जी को कहा, आशीष जी बोले कि कोई का सामान चले गया और उसको कहीं बेराज मेराज कोई जगह है वहां जाना है, उसके पास में किराया नहीं है। तो हम आशीष को बोले पहले वहां पर कोई हो कार्यकर्ता तो उसको भेज दो और उसको देकर आओ पैसे और वो आराम से जाए वहां तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से जाए। धन की मूलता नहीं है, कथा में भाव की मूलता। आप दिल से आते हो। यहां जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनको कोई चावल देने नहीं गया था। पूरे कानपुर में, केवल कल्याणपुर में जहां कथा हो रही है, इससे एक चौराहे तक के में आपको बैनर दिखेंगे, पोस्टर दिखेंगे, बोलो सही है कि गलत है। पूरे कानपुर में जब भी कोई बड़े महाराज की कथा होती होगी तो पूरे कानपुर में बैनर लगते होंगे। कानपुर में एक जगह पर भी शिवपुराण का बैनर हो तो बता देना। एक बैनर नहीं है तो भी आपके पास में कोई चावल दाना नहीं पहुंचा, कोई पीले चावल नहीं पहुंचे, कोई पत्रिका नहीं पहुंची, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा, उसके बाद भी अगर आप आए हो तो यहां किसी धन या दौलत के लिए नहीं और किसी लोभ से नहीं, तुम आनंदेश्वर महादेव की कृपा से पहुंचे। तुम आनंदेश्वर भगवान की कृपा से अपना शुद्ध भाव लेकर आए हो। यहां कोई दिखावे के लिए नहीं आया। पूरे कानपुर में एक बैनर बता दो, एक पोस्टर बता दो तो बात दूसरी है। केवल इस यहां से लेकर आगे चौराहे तक के बीच में, उसके सिवा कहीं बैनर नहीं मिलेगा, कहीं निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, कोई निमंत्रण, कोई। तो तुम्हारा ये केवल दिल जुड़ा है महादेव से, कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ी है। नहीं तो जनता को इकट्ठा करने के लिए अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, गाड़ियां भर भर कर बुलाना पड़ती है, कजन कितना बांटना भी पड़ता होगा, तब इकट्ठा करना पड़ता होगा। पर ये तुम्हारी निर्मल भक्ति है आनंदेश्वर महादेव की। इसलिए कह रहा हूं कल्याणपुर और कानपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो, गंगा के तट वालों, तुम्हें प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति को। ये आपकी भक्ति है, ये निर्मल भक्ति है। हम जहां भी कथा करने गए वहां हमने देखा बड़े बड़े लोग पोस्टर मोस्टर लगा देते, वो अपनी जगह पर है। पर कल्याणपुर और कानपुर में मेरे आनंदेश्वर महादेव ने एक चमत्कार जो दिखाया है, वो चमत्कार आपके रूप में बैठा हुआ है मेरा महादेव, आपके रूप में। ये आनंदेश्वर की भक्ति है, इसको कहते हैं आनंदेश्वर महादेव। ये कोई साधारण नहीं है महाराज। उसकी नगरी में कथा कराने वाला वही राजा है और कथा सुनने वाला वही राजा है। यहां बाकी की सब प्रजा है उसकी, सब प्रजा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। कभी कभी मिलने वाला सतगुरु होता है, कभी कभी मिलने वाला, और कभी कभी मिलने वाला जो सतगुरु होगा वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करेगा। वो आप लोगों से ये नहीं कहेगा, क्योंकि उसको मालूम है संसार मिथ्या है। थोड़ी देर तो वो एक पहले एक कोई गीत बना था कि थोड़ी देर रोगे कि चाय पीने चले, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। फिर कहूंगा मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, फिर कहूंगा आप दिल से उसको रिझा लो, मेहनत पूरी करो। छोटा सा भी काम करो ना तो यह मत सोचना, संकोच मत करना कि बहुत छोटा काम है, अपनी मेहनत पूरी करना। अभी परसों की कथा में कहीं पीछे लेटर पड़ा होगा, किसी कबाड़ी का काम करने वाली, कबाड़ का काम करने वाली, लोहा लंगड़ का कबाड़े के काम करने वाली के यहाँ कुछ चोरी हो गई होगी। तुम्हारे यहीं की कथा है, उसने पत्र लिखा है। कौन कहीं बैठे हो तो वो कबाड़े वाले अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई थी। अब वो कबाड़े वाले के यहाँ चोरी हो गई तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई। कोई बैठे हो, यहाँ सूचना भी हो गई, अखबार में भी आया होगा कबाड़ा मबाड़े का, तो कबाड़े में चोरी हो गई थी तो उन्होंने रिपोर्ट कराई। और रिपोर्ट कराने के बाद में पत्र होगा पीछे कहीं पड़ा होगा, रिपोर्ट कराने के बाद में वो चोर नहीं मिला,
और उनकी पत्नी ने कथा सुन ली कि कानपुर में कथा हो रही, कल्याणपुर में, तो कहने लगे आप अपन भी जाके बैठो, सीवर वाला महाराज बोलता है 3 महीने में रिजल्ट मिलता है, चोटा भी मिलेगा। पत्र पीछे होंगे, मैं कहूंगा जब आपको समय मिले तो उसमें छाटना, कल बता देंगे। और कहीं बैठी हो तो जी हाथ जोड़ के निवेदन खड़ी हो जाना। और उसने कथा आकर सुनी, और कथा सुन के जब घर गई तो उसके पति ने कहा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कहां है? तो कि थाने में बंद है। थानेदार का फोन आया था कि चोर पकड़ा गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। कहे दरोगा का फोन आया था, वहां चोर पकड़ा गया। कोई कबाड़ा वाला होगा यहीं कहीं का, तो उसके यहां हो गया। अब देखिए शिव भक्ति कितनी प्रबल होगी, शंकर का विश्वास कितना प्रबल होगा, इनको शिव वाणी में कितना विश्वास होगा। इसलिए आपको कल कथा में कहा था, हवा में केवल कचरा रुख बदलता है, हवा में पत्थर रुख नहीं बदलता। उसी तरह जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, शिव को मानने वाला होता है, वो जरा से हवा के चक्कर में रुख नहीं बदलता, वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है। सावन का महीना है, जल चढ़ाने जा रहा है। गंगा उफान पर है, जल चढ़ाने जा रहा है। बरस रहा पानी, जल चढ़ाने जा रहा है। तपती हुई गर्मी है, जल चढ़ाने जा रहा है। ठंड पड़ रही है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। पत्थर ठंडा हो रहा है तो भी जल चढ़ाने जा रहा है। उसका विश्वास दृढ़ है, उसका भरोसा पक्का है। और जिस समय पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। लोग कहते ईश्वर के, हम तो इतना पूजन करते, इतना पाठ करते, इतनी आराधना करते, इतनी अर्चना, कराए 2-3 महीने जाकर बंद कर देगा तो भगवान कुछ दे रहा है क्या? एक नौकरानी 2 महीना काम कर कर चली जाती है तो सेठानी उसको बहुत कुछ देती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। और एक नौकरानी या कोई सेविका या कोई सेवक एक कंपनी में एक जगह पर 8 साल 10 साल तक काम करता रहता है तो फिर सेठानी भी कह देती है, तो चिंता मत कर, तेरी लड़की की शादी होगी तो मैं सब कर दूंगी, क्योंकि सेठानी ने कह दिया तूने मेरे यहां इतने सालों तक नौकरी करी है, मेरे यहां इतने सालों तक तूने सेवा दी है, मैं तेरा लड़की की शादी कर दूंगी, तेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगी, तो क्या टेंशन लेती है? तू मेरे पास अगर नौकरी कर रहा है, शंकर भगवान भी तो कहते हैं तूने अगर मेरी नौकरी पकड़ कर रखी है, मेरे यहां आ रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा, प्रणाम कर रहा, बेलपत्र चढ़ा रहा, आचमन कर रहा, तो चिंता मत कर।